हे गाइस, नमस्ते फ्रॉम न्यूयॉर्क। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है 19 फरवरी और आज सोमवार है। तो ये सुबह का टाइम है और आजकल नायशा को स्कूल में छुट्टियां हैं। आज प्रेसिडेंट डे है तो आज वैसे भी छुट्टी है सब जगह। तो विशाल भी घर पे है। विशाल ने बाद में काम पे जाना है शाम को, तो विशाल हमें आज लेके जा रहे हैं बाहर। एक्चुअली आज हम बैठ के काउंट कर रहे थे, मुझे 3.5 महीने हो गए हम लोग घर से कहीं बाहर नहीं गए हैं। छोटे मोटे 1-2 कामों के लिए मैं वैसे चले जाती हूँ। हम लोग जैसे हमेशा बाहर जाते थे आउटिंग पे, वैसे कभी नहीं गए हैं। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम मॉल में चले जाते हैं। तो यहाँ घर के पास में है एक मॉल, तो वहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं और कुछ खा पी के आ जाएंगे। बाकी और शॉपिंग वगैरह तो कुछ करनी नहीं है। तो रुद्र काफ़ी दिन से ठीक नहीं था, उसको जुकाम हो गया था, तो अब थोड़ा सा सही है, तो उसको भी लेके जा रहे हैं। और बाहर 1-2 दिन पहले की बर्फ़ पड़ी हुई है जो अभी मेल्ट नहीं हुई है, बट आज अच्छी धूप लगी हुई है और मौसम भी बहुत अच्छा है। तो हम लोग जा रहे हैं मॉल में। तो आज का सारा दिन मैं आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। तो आई होप जब भी आप ये व्लॉग देखोगे आप लोगों को पसंद आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज़ 2-3 महीने के बाद आज मैं इस तरफ आ रही हूँ और बीच में दिसंबर के टाइम से ही बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो जाती हैं और उसके बाद बाहर जाने का बहुत कम होता है और वैसे भी मन नहीं करता है। बीच में काफ़ी दिन तक बर्फ़ भी पड़ती रही। अभी भी 2-3 दिन पहले बर्फ़ पड़ी थी और बर्फ़ पड़ती रही और ऐसे में ठंड हो जाती है। ऐसे में पहले मुझे जुकाम हो गया था, बाद में रुद्र को हो गया था। काफ़ी दिन के बाद आज रुद्र थोड़ा ठीक है, तो हम लोगों ने बाहर जाने का प्लान किया। आज मौसम भी अच्छा है, धूप लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं बाहर, और आज इतनी ठंड नहीं है, तो हम लोग बाहर जा रहे हैं। फिर भी हम बाहर घूमने वाला प्लान नहीं रखा हम लोगों ने। हम लोग मॉल में जाएंगे और मॉल के अंदर ही घूमेंगे ताकि बच्चे दोबारा से इन्फेक्टेड ना हो, बीमार ना हो। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं जेसी पेनी मॉल की तरफ। वो वाला मॉल आप लोगों ने कई बार मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, हमारे घर के सबसे पास में है, इसलिए हम कुछ भी लेना होता है वहीं चले जाते हैं। और आज कुछ खरीदना तो नहीं है, बट खाना खाना है, थोड़ा बहुत घूमना फिरना है, तो मॉल में ही जा रहे हैं क्योंकि बाहर तो घूमने वाला मौसम अभी तक हुआ नहीं है। यहाँ पे दिसंबर के महीने से बहुत ज़्यादा ठंड पड़नी शुरू हो जाती है और उसके बाद बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, ख़ासतौर पे अगर आपके पास छोटा बेबी है। तो यहाँ पे सिग्नल लगा हुआ है, हम लोग रुके हुए हैं, सामने है सबवे। तो यहाँ से नीचे जाना होता है ट्रेन के लिए। न्यूयॉर्क जितना ज़मीन के ऊपर है उतना ही ज़मीन के नीचे भी है। तो गाइज़, हम लोग आ गए हैं मॉल के अंदर और सबसे पहले हम लोग आए एप्पल के स्टोर में। तो ये सबसे स्टार्टिंग में ही था, तो यहीं पे आ गए। और यहाँ पे विशाल देख रहे हैं 15 प्रो, तो हम दोनों अभी 14 प्रो ही चला रहे हैं। तो अभी तो चेंज करने का कोई प्लान नहीं है, बट विशाल यहाँ पे देख रहे थे। विशाल को इस तरह के आईफोन्स का, इन चीज़ों का बहुत शौक है। मुझे ब्रांड्स का कुछ खास शौक नहीं है, बट आईफोन ऐसा होता है ना, एक बार खरीद लेते हैं फिर खरीदना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैकबुक देख रहे थे। मेरे पास विंडोज़ वाला लैपटॉप है जो कि पिछले 6-7 सालों से है, जब से नायशा बॉर्न हुई थी। और अगर आप आईफोन चला रहे हैं और साथ में विंडोज़ वाला लैपटॉप चला रहे हैं तो कुछ खास उसमें फ़ायदा नहीं होता है, फ़ोन कनेक्ट करने में दिक्कत बहुत आती है। तो वो आईफोन का डाटा सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे मैकबुक प्रो 16 है और मैकबुक प्रो 14 है। तो ये 14 वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, विशाल को भी यही पसंद आ रहा था। एक्चुअली जो स्टोरेज, मैक्सिमम स्टोरेज है ना, वो इस वाले में ही ज़्यादा है 16 के हिसाब से। तो बस यही हम देख रहे थे, ख़रीदना तो नहीं है, बट हो सकता है फ्यूचर में ख़रीदें, तो बस देख के जा रहे हैं यहाँ से। विशाल को अपना फ़ोन चेंज करना है, बट मैं विशाल को कन्विंस कर रही थी कि क्या करना है फ़ोन चेंज करके। अगस्त में अगला फ़ोन आ जाएगा तो फालतू में पैसे वेस्ट ही हैं। वैसे मुझे ब्रांड्स का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, मुझे पैसे वेस्ट ही लगते हैं ये सब में।
बट विशाल को शौक है तो वो अपना देख रहे हैं। तो गाइज़ हम लोग आ गए हैं एप्पल के स्टोर से बाहर। ये सामने है सिफोरा और मुझे वहाँ पे जाके भी कुछ देखना है, तो चलिए चलते हैं इधर से घूम के। और यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स पे आजकल ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि विंटर्स की वजह से विंटर्स ख़त्म हो गए हैं तो स्प्रिंग शुरू हो गए हैं। आजकल ऑफ भी चल रहा है बहुत सारों पे, लेकिन विशाल को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। मैंने उन्हें आईफोन चेंज करने नहीं दिया तो आई डोंट थिंक वो मुझे कुछ लेके देंगे अब। बट एनीवे घूमते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं इस मॉल का आउटलेट। तो गाइज़ काफ़ी देर हम यहाँ पे घूमते रहे। आजकल बच्चों के साथ घूमने के लिए या तो कॉस्को, होम डिपो या फिर इस तरह के मॉल्स ही हैं जहाँ पे अंदर ही अंदर आराम से घूम सकते हैं, वॉक हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा घूमना फिरना भी हो जाता है, क्योंकि बाहर तो काफ़ी ठंड है और बच्चों के बीमार होने का भी डर रहता है। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं एडिडास के शोरूम में, यहाँ पे कुछ देखते हैं। तो फुटवेयर में कुछ नया आया होगा कलेक्शन, तो वो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। तो यहाँ पे वही बहुत सारे पुराने ही तरह के शूज़ रखे हुए थे। ये यूनिसेक्स वाला कॉर्नर है जहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो गाइज़ कर लिया है एडिडास का कलेक्शन भी चेक, और इसके बाद हम लोग आ गए बाहर। अभी जाना है सिफोरा में, तो यहाँ से वॉक करते हुए और भी स्टोर्स देख लेते हैं। आजकल बहुत सारे स्टोर्स में विंटर्स कलेक्शन के ऊपर डील्स लगी हुई हैं, तो डिस्काउंट पे लगे हैं सारी चीज़ें, क्योंकि इसके बाद अब स्प्रिंग के लिए कलेक्शन आना शुरू हो जाएगा। तो विंटर्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सभी पे आजकल डील्स हैं और काफ़ी अफोर्डेबल पड़ रहे हैं आजकल कपड़े। हमने जैकेट्स का शोरूम देखा था एक, वहाँ पे भी बहुत कम प्राइस में आजकल जैसे $40 $30 में मिल रही थी, जबकि मॉल्स में इतने कम प्राइस में कपड़े नहीं मिलते हैं। मैसी पे भी बहुत सारी डील लगी हुई है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से। तो हमें तो खैर कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि हमारा प्लान इस बार कुछ और है। तो गाइज़ घूमते घूमते हम लोग आ गए सिफोरा में। यहाँ पे मैं कुछ लिपस्टिक्स के शेड्स चेक कर रही थी, और यहाँ पे मुझे कुछ लेना है। तो विशाल का यहाँ पे कोई काम नहीं है, वो साइड पे खड़े थे, और फिर अगर उनका कोई काम नहीं होगा ना तो पीछे लगे रहेंगे, चलो चलो। तो ऐसे में जल्दी जल्दी में हमने यहाँ पे से 1-2 शेड्स उठाए और उसके बाद हम लोग आ गए बाहर। तो अभी यहाँ पे इन्होंने ये चाइनीज़ न्यू ईयर के लिए कुछ डेकोरेटिव सा कुछ किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने नायशा के और उधर के बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे। नायशा पिंक कलर देखे वैसे बहुत खुश हो जाती है,
तो बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके थे। अब चलते हैं और इसके बाद डायरेक्टली जाना है फूड कोर्ट, वहाँ पे खाना खाने चलते हैं। बहुत देर से बहुत भूख लग गई है क्योंकि हम लोगों ने बहुत वॉक कर लिया इतनी देर से, और अब बच्चे भी थक गए हैं तो उनको भी थोड़ी देर बैठ के कुछ खाना है। तो गाइज हम लोग अभी आ गए हैं इटालियन कॉर्नर पे। यहाँ पे से कुछ इटालियन पिक करते हैं और पहले खा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे अगर पेट में कहीं स्पेस बचेगा तो कोई और कॉर्नर भी चेक कर लेंगे, अदरवाइज बस हो गया। तो यहाँ से हमने पिज़्ज़ा ले लिया है अपनी अपनी पसंद का, जिसको जो भी चाहिए एक एक स्लाइस, और उसके अलावा विशाल ने बेक्ड ज़िटी लिया है और साथ में मैंने एक सैलड का बोल लिया है। बस बहुत होता है इतना आज के लिए। और इसके अलावा इसके साथ गार्लिक ब्रेड आती है कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो भी साथ में है। साथ में विशाल ने सोडा ले लिया। तो बस ये सब खाते हैं और उसके बाद चलते हैं घर। तो यहाँ पे अगर आप वीगन डाइट वाले हैं ना तो बहुत दिक्कत होती है यार, बाहर ना अपनी पसंद का खाना चूज़ करना इतना मुश्किल हो जाता है। हर स्टॉल पे हर कॉर्नर पे आपको नॉन वेज तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप इंडियन जो प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स होते हैं उनमें अगर जाते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे आपकी चॉइस के हिसाब से खाना मिलना बहुत मुश्किल है, आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो इस तरह के मॉल्स में तो प्योर वीगन डाइट पे कुछ भी नहीं मिलता है सैलेड के अलावा। तो बस खाना खा लिया है, इसके बाद हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। तो फटाफट से यहाँ से बाहर निकलते हैं और अब घर चलते हैं। तो बने रहिएगा व्लॉग में एंड तक गाइस। कौन कौन सी कंट्री के फ्लैग्स हैं? इजराइल और इटली, अमेरिका, इटली, मैक्सिको, अमेरिका और कोलंबिया, कोलंबिया और बस। और मुझे नहीं पता और फ्लैग्स, मुझे बस उतने ही पते हैं। ठीक है। कौन सा? लीबिया फ्लैग। लीबिया। हाँ लीबिया, मैं पूछ लीबिया। तो गाइस घर जाने से पहले हम लोग रुके हैं डंकिंग डोनट्स पे। तो यहाँ से मुझे पीनी है चाय लाटे, विशाल को कॉफ़ी पीनी है और नायशा को भी कुछ खाना है मीठा, तो उसको भी यहाँ पे से डोनट खिला देते हैं और उसके बाद चलते हैं घर। तो अभी हम लोग आए हैं डंकिंग डोनट्स पे और विशाल यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए बैठे हैं। तो नायशा ने पीना है हॉट चॉकलेट और हमने कॉफ़ी पीनी है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी धूप लगी हुई है बाहर से। हॉट चॉकलेट पे आ रहे हैं। हॉट चॉकलेट सर्दियों के लिए होता है और आइसक्रीम।
तो गाइज़ यहाँ पे हम सबका ऑर्डर भी आ गया। मेरी चाय लाटे, विशाल की कॉफ़ी, नायशा के लिए हॉट चॉकलेट और साथ में डोनट। बट नायशा को आइसक्रीम खानी थी तो बहुत ज़िद करती रही। ऐसे में हमने फटाफट से पी, क्योंकि हमें अभी उसको आइसक्रीम नहीं खिलानी है। आजकल सर्दियाँ हैं और गले ख़राब हो रहे हैं बच्चों के, तो नायशा ने बहुत तंग किया। ऐसे में नायशा ने हॉट चॉकलेट भी नहीं पिया, तो वो मैं साथ में लेके जा रही हूँ। और अभी हम लोग बाहर निकल गए हैं। अब यहाँ से सीधे घर चलते हैं, क्योंकि घर जाके नायशा को अपने ताइक्वांडो क्लास भी जाना है और उसके बाद मुझे शाम के लिए भी बहुत सारे काम करने वाले हैं घर पे। तो अभी भी देख सकते हैं बाहर कुछ दिन पहले की बर्फ़ अभी भी पड़ी हुई है। तो फटाफट से पहले घर चलते हैं, नायशा को उसके क्लास छोड़ आते हैं और उसके बाद बाकी घर के काम करते हैं। तो गाइज़ हम लोग घर पहुंच गए और विशाल को जाना है इसके बाद काम पे, और नायशा को भी ताइक्वांडो जाना है। तो विशाल नायशा को ड्रॉप कर लेंगे उसके ताइक्वांडो स्कूल में, और मैं रुद्र के पास घर पे रहूँगी। मुझे रुद्र को सुलाना है और इसके अलावा मुझे घर पे बहुत सारे काम भी हैं, तो विशाल उसको साथ में लेके चले जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की टाइमिंग सेम है जाने की। तो अभी हम लोग घर पहुँच गए हैं। आप लोग देख सकते हैं बैकयार्ड में बहुत अच्छी धूप लगी हुई है अभी भी, और साथ में पुरानी जो स्नो है वो भी यहाँ पे आइस बनी हुई है। तो ये तो पता नहीं कब मेल्ट होगी, क्योंकि ये आइस बन गई है तो बहुत टाइम लगेगा, बट काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। इधर मैं रुद्र को सुला रही हूँ और नायशा रेडी हो रही है ताइक्वांडो क्लास जाने के लिए, और साथ में विशाल भी रेडी हो गए हैं अपने काम पे जाने के लिए। तो ये दोनों चले जाते हैं, बाद में नायशा को पिक करने मैं जाऊँगी। तो यही था इस ब्लॉग में गाइस। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे किसी अमेजिंग से ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।